नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 जो है अक्टूबर में शेड्यूल्ड है, बहुत समय नहीं बचा है। तो उसके लिए हम लोग जो पेड क्विज देख रहे थे कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस लगातार करते रहिए पढ़ाई के साथ साथ, उसी क्रम में क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, इसको फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, हमसे पूछा गया है हाल ही में किसको साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पुरस्कार पूछे जाते हैं चूंकि, और नेशनल लेवल के जो कह सकते हैं लोग हैं उनको ये अगर दिए गए हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी में से ये जो है ऑप्शंस देख लीजिए। हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के हैं GS संधावलिया, गुरमीत सिंह संधावलिया पूरा नाम है। ऑप्शन फर्स्ट। 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किसने किया। ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अभी हाल फिलहाल किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, काफी अच्छा सा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था दिसंबर 2024 में, ठीक है। और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर हाल फिलहाल जैसे जो चर्चा में रहे तो उसको पढ़ना वैसे भी जरूरी है। भारत में प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, तो उनके दो जो यंगर कह सकते हैं बेटे थे, तो उनके सेक्रीफाइस को कह सकते हैं एक तरीके से सम्मान देने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है, 30वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित हो चुका है। इसमें जनवरी और फरवरी 2025 के बीच में उत्तराखंड में, ठीक, देहरादून। और इसमें ये पूछ सकते हैं आपसे कि मेडल टैली में कौन सा राज्य जो है टॉप पे रहा। तो महाराष्ट्र था, टोटल मेडल्स इनके 201। उत्तर प्रदेश का भी अगर पूछेंगे तो वो ध्यान रखिएगा, टोटल इनके 56 थे, ठीक है। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये भी जनवरी 2025 में आयोजन हुआ था, श्रीलंका में। फोर्ब्स 2024 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। इनमें से कौन एक नहीं है उन 3 में। तो जो है तीनों के नाम फिलहाल ध्यान रखना है, एक बार हम नाम देखेंगे सारे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी हैं, रोशनी नादर हैं, किरण मजूमदार हैं, प्रियंका गांधी इसमें नहीं है। निर्मला सीतारमण की जो ओवरऑल रैंक थी 28 और ये इनकी 81 और ये 82। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस दिन मनाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक डे है प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला, सी ऑप्शन। हाल ही में किस देश ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। ये यूएस में जब जो बाइडेन वो थे प्रेसिडेंट, उसी समय 2024 में इन्होंने अपना इसको जो है नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया था। जैसे इंडिया में क्या है, मोर। इसमें से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है देखेंगे, गुजरात है ना, तो इधर जो इसमें से रिवर्स फॉल होती हैं माही, साबरमती, तापी। लूनी नहीं है, लूनी क्या है ना कि लैंड एरिया में ही एक तरीके से समाप्त हो जाती है। अगला है, किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पहले भी हमने बात की है कि इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये वाला जो है ये कालीबंगा, ठीक है, वर्तमान जो राजस्थान राज्य है हमारा, वहां ये साइट स्थित थी। किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है। तो जो फतेहपुर सीकरी में मीनारे हैं, है ना, तो उसी के सिमिलर
नीम सराय बनाया गया था ओल्ड मालदा में, ठीक है, महानंदा रिवर के बैंक्स पे, ऑप्शन बी। हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ उत्तर प्रदेश में स्थित और किस जिले में स्थित है उसको मैच करना है। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, तो ए का हो गया 2। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, 4। कालीन तकनीकी संस्थान भदोही में है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। और पशु वाला ये बरेली में है ना, तो 2, 4, 1, 3, ठीक है, ABCD के हिसाब से। भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं इंपॉर्टेंट हैं, उससे क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता रहा है लगभग हर वर्ष। तो यहाँ पे कौन सा सही है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत। तो एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है, लिखा है नाइट्रोजन से भरपूर होती है, ये गलत। नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है ना। फास्फोरस पोटास वगैरह जो होता है वो इसमें एक तरीके से प्रचुर मात्रा में होता है। काली मिट्टी जो है रेगुर सॉइल, पहले भी हमने बात की है, तो ये लौह और लाइम जो है इससे भरपूर होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी उसमें होती है, ये ठीक है। लेटराइट मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम, जो हमारा इधर देखेंगे ना वेस्टर्न घाट के रीजन में पाई जाती है, तो इसमें आयरन एल्युमिनियम जो है ये सब होती है, और प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पोटेशियम की कमी होती है। तो सिर्फ 2 और 3 सही है ना। भारत के संविधान में प्रतिस्थापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित हैं? फंडामेंटल राइट भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें, मतलब वही जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से देख लेते हैं। एक होते हैं जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है। दूसरे वो कि कुछ ऐसे फॉरेनर्स जो इंडिया में रहते भी हैं, है ना। तो जो है हमें ये देखना है कि जो इंडियन सिटीजन्स के लिए सिर्फ अवेलेबल हैं, कौन कौन से आर्टिकल है वो। तो अनुच्छेद इसमें ये 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हैं वो सिटीजन्स एज वेल एज अन्य जो नागरिक, मतलब जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी अवेलेबल है। तो इसमें से ये जो है ये 21 ऑड हो गया, ठीक। तो 1, 3, 4 हो जाएगा इसका उत्तर। भारतीय नागरिकता संबंधित नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि वह इसमें से क्या करता है। देखिए 5 से 11 जो हमारे आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन भाग 2 में, उसमें सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान है, उसको देख लीजिएगा। ये सिटीजनशिप एक्ट जो था 1955 का, उसमें 3 चीजें बताई गई हैं इसके माध्यम से सिटीजनशिप किसी की जा सकती है ना। रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और ये डिप्राइवेशन, ठीक है। ये 3 टर्म के बारे में डिटेल में देखिएगा। फिलहाल अगर इस ऑप्शंस में देखें तो अगर वही है कि स्वेच्छा से कोई परित्याग कर देता है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं अगर आप, तो भी समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर समाप्त ऐसा कुछ नहीं है, या फिर सरकार की आलोचना निंदा करने पर भी नहीं होती है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है, तो ये जो है भाग 4 में है, आपको पहले बताया हमने। 51 आर्टिकल के अंदर 11 ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो उन 11 में ये कॉटेज इंडस्ट्री या फिर ये सब प्रमोट करना, ये इसमें नहीं, ये डीपीएसपी का भाग है ना। भारत में यूज की जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स में कई सारी मिसाइल्स हैं, तो ऑप्शंस में दिए गए जो नाम है उसमें से कौन सा एक नहीं है, तो तत्र नाम का कुछ भी नहीं है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है एनसीआर, तो उसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं ये बताना है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पूरा, है ना। ये सब के जैसे अन्य राज्यों के कुछ कुछ जिले और दिल्ली पूरा अपने आप में, तो ये कंप्राइज करता है एनसीआर क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के वैसे हैं कुल 8 जिले, है ना। इसमें बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, ये चारों हैं। इसके अलावा मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और क्या बच गया, मुजफ्फरनगर, ठीक है। डी ऑप्शन को चुनेंगे। क्वेश्चन आपसे है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की है, ठीक है। तो लखनऊ और उसके आसपास के जो जिले हैं उनको मिला करके ये स्टेट कैपिटल रीजन बना है। तो आप जरा हमको ये कमेंट करके बताइए कि स्टेट कैपिटल रीजन में कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, ठीक है। इसको कमेंट करके बताइएगा। और पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन में देना चाहूंगा आपको कि हमारे स्टडी मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज पेड क्विज के ग्रुप्स चल रहे हैं, ठीक है। आपके पास अभी भी समय है। इसको जो है एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 3 मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में।
आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा और यहाँ पे एडमिशन की जानकारी आपको मिल जाएगी। मेंस की प्रिपरेशन आप अभी से इंटीग्रेटेड करना चाहें तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। समय जितना भी है उसको यूटिलाइज करेंगे, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज वगैरह, है ना, अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनेशन आराम से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। भारत में जो कुछ ये कंपनीज फेमस हैं, प्रोडक्शन कंपनीज आयरन ओर वगैरह से, तो इनकी स्थापना किसी अन्य देशों के सहयोग से हुई। ठीक है। तो उस बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है पेयर, इसमें भिलाई के लिए लिखा है यूएसए, अमेरिका, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। भिलाई की स्थापना जो है फॉर्मर जो हमारा यूएसएसआर था उसके सहयोग से हुई है। ठीक है। अन्य 3 ऑप्शन ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और राइटर का नाम जो है तो इंडियन फिलोसफी राजेंद्र प्रसाद लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन की पुस्तक है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन ठीक है। एक पुस्तक का नाम है ये फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, इसके राइटर का नाम जरा बताइए, हमने पहले बता रखा है। अगला है कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू की नहीं, लाला लाजपत राय जी की है। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, अन्य ऑप्शंस ठीक है। इसमें से कौन सी तरंगे निर्वात यानी कि जहां पे ग्रेविटेशन नहीं है ना, उसमें संचरण नहीं कर सकती? तो साउंड वेव जो है उसको किसी मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, है ना, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, एयर हो। ठीक है। तो वैक्यूम में जो है ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है कनगनहल्ली, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसके बारे में 3 कथन है, कौन सा सही है ना। इसमें देखिए कर्नाटक राज्य में ये स्थित है, यहाँ पे भीमा नदी के तट पे, और अशोक जो थे शासक उनकी यहाँ पे प्रतिमा मिली है। ठीक है, फाइंडिंग्स में। तो तीनों कथन हमारे ठीक हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे छोटी तट रेखा है? कोस्टल जो लेंथ है इंडिया की 2025 में अपडेट हो गई है। पहले जो आप 7,500 के आसपास किलोमीटर पड़ते थे, अब इसकी कुल लंबाई बढ़ करके हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे ज्यादा गुजरात की है अभी भी। ठीक है। और अगर इन ऑप्शंस में देखें तो महाराष्ट्र की सबसे कम है। महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन अब है करीब 877 किलोमीटर। ठीक है। गुजरात की 2340, तमिलनाडु की जो है ये 1068 और आंध्र प्रदेश 1053। ठीक। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना इसमें से किसने की? अराउंड 1830 में कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा किसी धावक को, जैसे लोग रेस वगैरह लगाते हैं तो दौड़ करके जब वो रुकते हैं तो उनकी जो ये थाई मसल है उसमें काफी पेन और क्रैम्प वगैरह होने लगता है। ठीक है। तो किस चीज का एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे उस पार्ट में? तो ये है लैक्टिक एसिड। ठीक। भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों में से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? लगभग भारत के मध्य में से, है ना, इधर ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरती है। तो 2 कोस्टल राज्य कौन से हो गए? इधर गुजरात, इधर वेस्ट बंगाल। ठीक है। और बाकी की जो है वो लैंडलॉक है। इसको मैप पे एक बार देख लीजिए। अगला है बंदी जीवन पुस्तक का लेखक इसमें से कौन है, ये बताना है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल। गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के मध्य भूभाग में इसमें से कौन सी 2 नदियां बहती है? इसको मैप पे देख लीजिएगा। इसमें तुंगभद्रा और कृष्णा। थायरॉक्सिन के निर्माण हेतु इसमें से कौन थायराइड ग्रंथि के लिए अनिवार्य है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित है आयोडीन। ठीक है। तो यही एसेंशियल हुआ, ऑप्शन डी। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि थायरॉक्सिन का निर्माण किस ग्रंथि से होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए किसी चीज का प्राइस 100 रुपए है अभी, ठीक है, धीरे धीरे वो 95 हुआ, 90 हुआ, 85, है ना, ऐसे ऐसे होता रहा, तो एक कह सकते हैं कि जनरल डिक्रीज जो होता है ना, प्राइस लेवल में, तो वो डिफ्लेशन होता है।
है ना। जैसे इन्फ्लेशन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि जहाँ पे प्राइस लेवल क्या होता है, बढ़ता है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें प्रौद्योगिकी अथवा विशेष उत्पादों की मांग में परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं। तो सपोज आपने कोई एक स्किल सीखा है, मान लीजिए, ठीक है, जिस प्रोडक्ट पे आप वो काम करते हैं वो उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे आजकल बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, उनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाने लगा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब इनकी डिमांड कम हो गई, तो भी बहुत सारी कंपनीज में इनको निकाला जा रहा है, ठीक है, तो जॉब्स है नहीं। तो इस तरीके की जो है बेरोजगारी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। इसमें से कौन सा इतिहासकार मंगोलों के द्वारा बंदी बनाया गया था। तो मंगोल्स इन्वेजन जब हुआ इंडिया में, तो अमीर खुसरो को इन्होंने कैप्चर किया था। तो इंडस रिवर के तट पे जो है ये लोग रेस्ट वेस्ट कर रहे थे, तो ये भाग गए थे वहां से, अमीर खुसरो, है ना। तो ये इवेंट था, इसको ध्यान रखेंगे। इन पुस्तकों में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी, ठीक है। ताजुल मासिर, ये इसके राइटर थे, ये हसन निजामी। अन्य 3 ऑप्शन ठीक है। वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भगवत गीता, पुराण, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन सब का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई। देखिए, जो ये एंशिएंट टेक्स्ट हैं या इन सब के द्वारा जो लिखी गई चीजें, इन सब का अध्ययन करने के बाद इसने इन सब का सार कह सकते हैं कंपाइल किया था किताबुल हिंद में, ठीक है। इसने अल बरूनी, तो उसके बारे में ही बात हो रही है। सफीनत उल औलिया का लेखक इसमें से कौन था। ये पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी जो हम देख रहे हैं। लगभग हर वर्ष 4-5 पुस्तकों के नाम खास करके मैच करने के लिए पूछ लेते हैं। तो ये दारा शिकोह की पुस्तक है, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है या वर्णन है। तो दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड में कंपाइल की गई फतवाए जहांदारी, ठीक है, किसके द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी, इसमें ये चीजों का उल्लेख है। नेक्स्ट है फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि इसमें से कौन था। तो पर्शियन जो पोएट्री है ना, या प्रोज वगैरह इस तरह की चीजें सबसे पहले जो कह सकते हैं इंडियन लोगों के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने का काम किया, वो अमीर खुसरो ने। ताजुल मासिर की रचना किसने की, तो अभी हमने ऊपर बताया था आपको, हसन निजामी। इसमें से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो काफी कह सकते हैं फेमस नाम है ये अमीर खुसरो का, है ना। दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो लगभग 8 शासकों का शासनकाल इन्होंने देखा। तूती ए हिंद के नाम से फेमस, बहुत सारे फैक्ट्स इनके बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं अभी, है ना, खड़ी बोली, ऑप्शन सी, ठीक है। मतलब जैसा अभी पहले ही मैंने बताया कि अमीर खुसरो का काफी एक एक्सपैंडेड और वाइड जो है मतलब कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा, है ना, लिटरेचर में या फिर अन्य चीजों में पर्शियन जो चीजें रही, तो उसको अलग से पढ़िएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ हमने वीडियो को कंप्लीट किया है। जितने क्वेश्चन आज हमने देखे हैं उसको प्लीज ध्यान से देख लीजिए संबंधित फैक्ट्स के साथ साथ। और पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, आप अभी भी चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। जो है टारगेटेड बैच जो है, ओरिएंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी आप अभी से लगना चाहें तो इन सब की जानकारी आपको मिलेगी हमारे 3 मोबाइल नंबरों पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये है, ठीक है। या फिर आप किसी अन्य एग्जामिनेशन जैसे बीपीएससी, ठीक है, आपका यूपी के जो टीचर्स के एग्जाम है जैसे एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी लेक्चरर, बीईओ, ठीक है, आरओ मेंस की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इन नंबरों पे। कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे, अगले क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।